नमस्कार। महामाया ज्योतिष कार्यालय में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने हाथों में कितने लाइंस होते हैं, कितने मेजर लाइंस होते हैं वो मैंने बताया, एवं पर्वत कहाँ पे, कौन से पर्वत होते हैं, अर्थात कौन से ग्रह कहाँ पे विराजमान होते हैं वो मैंने बताया। अब हम एक एक लाइंस को पकड़ के उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ ड्रॉ किया है लाइफ लाइन। ये हथेली का चित्र हो गया, यहाँ पे ये लाइफ लाइन हो गया। अब लाइफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइफ लाइन कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं। अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन सुंदर है, उसमें किसी प्रकार का बाधक रेखा नहीं है, या फिर क्रॉस नहीं है, तिल नहीं है, डाउनफॉल लाइन नहीं है, तो फिर आपका जीवन काफ़ी अच्छा जाएगा। एकदम सुंदर सा अगर लाइफ लाइन है, उसमें एकदम रिमार्केबल सा है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, मतलब आपका जीवन काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर लाइफ लाइन में जंजीरनुमा आकार इस तरह का, अगर जंजीरनुमा हो रहा है लाइफ लाइन, आप देखे होंगे किसी किसी की हथेली में इस तरह के जंजीरनुमा शेप बन जाते हैं। इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य में दिक्कत, समस्या। जिनके हथेली में इस तरह का आकृति दिखेगा जीवन रेखा में, जनरली इनिशियल में सभी के हाथों में होता है। जो शुरुआती यहाँ से 0 काउंट करेंगे, यहाँ पे 0 होता है, लाइफ लाइन ऐसा चलता है, ये यहाँ पे मणिबंध के पास यहाँ पे 100 काउंट करते हैं। तो शुरुआत में लगभग 11-12 की उम्र तक, यहाँ पे लगभग 12 का उम्र आएगा, तो 11-12 के उम्र तक ज़्यादातर लोगों के हाथों में इस तरह की रहती है। वो समय होता है स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य में तकलीफ रहता है किसी किसी के, हर किसी के में नहीं, किसी किसी में तकलीफ हो सकता है स्वास्थ्य का। और किसी किसी के हाथों में शुरुआत में देखेंगे जीवन रेखा के, उसमें इस तरह की रेखाएं बनती हैं, इस तरह की रेखाएं, मतलब रेखाओं में दिशा विहीन हो गया रेखा। ये इस दिशा में जा रहा है, 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 ये दिशा विहीन। इसका अर्थ होता है जीवन में कोई लक्ष्य का न हो पाना, लक्ष्य का निर्धारण न हो पाना। क्योंकि बच्चे सीखते हैं इस समय में उसको क्या करना है, बड़ा होकर क्या बनना है, वो निर्धारित नहीं कर पाते। इसलिए शुरुआती में इस तरह का भी रेखा हो सकता है। और अगर इस तरह का जंजीरनुमा हुआ तो तबीयत का, हेल्थ में कुछ इशू या प्रॉब्लम रह सकता है, जनरली रहता है, कॉमन है सभी में, चिंता का कोई विषय नहीं है ये। और उसके बाद जीवन रेखा यदि टूटी टूटी है इस तरह का, जैसे मैंने लाइन बनाया है, डैश डैश अगर है, मान लीजिए ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा 20 से मान लीजिए ऐसी टूटी टूटी है, तो इसका अर्थ होता है जहाँ पे ये रेखा टूटी हुई है उस समय में तबीयत में कुछ दिक्कत या चोट या एक्सीडेंट्स हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे जीवन रेखा टूटा हुआ है और इसी के परपेंडिकुलर एक रेखा इस तरह से जा रही है, इसे जीवन रेखा का सहायक रेखा कहते हैं। अगर एक परपेंडिकुलर रेखा इस गैप को कवर कर रहा है, तो इस समय तबीयत खराब या चोट, एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन इंसान बच जाएगा, उसको कोई बड़ी क्षति नहीं होगी। और यदि जीवन रेखा में कहीं पे कोई क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो वो समय भी थोड़ा सा समस्या वाला रहेगा।
आर्थिक तंगी या फिर कोई चोट, एक्सीडेंट, तबीयत का ख़राब होना, ये सब बता सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है तो ये जीवन के उस समय में समस्या देगा। और यदि ब्लैक टिल मोल, जिसे मोल्स कहते हैं इंग्लिश में, अगर तिल नुमा संरचना बन रहा है हथेली में कहीं भी काले रंग का, यदि काले रंग का तिल का संरचना बन रहा है, मान लीजिए कहीं भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे कुछ बड़ा अनिष्ट का बताता है। वही होगा अनिष्ट, मतलब जीवन रेखा है तो जीवन से संबंधित, अर्थात चोट लगना, एक्सीडेंट्स, उसका बताता है। लेकिन वही चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर साथ में कोई सहायक रेखा चल रही है तो वो इस समस्या को कम करेगा। जीवन रेखा हथेली का जितना स्थान घेरेगा, जीवन रेखा हथेली का जितना अधिक स्थान को घेरेगा, इंसान की आयु उतनी ही लंबी होगी, एवं जितना कम स्थान घेरेगा इंसान की आयु उतनी कम होगी। मान लीजिए ये जो मैंने खींचा है, अगर ऐसा घेर रहा है आपके हाथ में तो आपकी आयु लंबी है, और यदि मान लीजिए ऐसा है, इनकी आयु थोड़ी कम होती है। कम होने का मतलब एकदम कम नहीं, एकदम अल्पायु नहीं, लगभग इस कंडीशन में भी लगभग 75 या 80 टच करेगा इंसान। और किसी किसी हाथों में आप देखेंगे ये जीवन रेखा हो गया, और साथ में एक और रेखा चलती है, ये मैंने ड्रॉ किया है, साथ में एक और रेखा चलती हुई दिखाई देती है पूरे जीवन रेखा के साथ में, तो इसको जीवन रेखा की सहायक रेखा कहते हैं। ये क्या करता है, जीवन में मान लीजिए कोई समस्या यहाँ पे आने वाला है या यहाँ पे आने वाला है, तो उस समस्या को कवर करता है, कम करता है समस्या को, या ख़त्म करता है। और ये शुक्र का स्थान होता है, मैंने आपको बताया था। शुक्र से जो इस तरह की लाइंस आती है, ये होती है बाधक रेखाएं। ये हमारा जीवन और ये बाधाएं, बाधाओं को जीवन तक आने से रोकती है ये सहायक रेखाएं। ये जो सहायक रेखाएं होती है, ये बाधाओं को जीवन तक आने से रोकती है। अगर इस तरह की लाइंस आपके हाथ में है तो समझ लीजिए आपके अंदर ही कोई शक्ति है जो बाधाओं को आप तक पहुंचने से रोकती है। इस तरह की लाइंस, एक शब्द में और कहेंगे, इस तरह की लाइंस इन बाधक रेखाओं को न्यूट्रल करती है। मान लीजिए इस तरह की 5 रेखाएं हैं और इस तरह की भी 5 रेखाएं हैं, तो वो बाधाओं को कम करती है, न्यूट्रल कर देती है। लेकिन शर्त यह है कि ये रेखा यहाँ तक भले आ जाए लेकिन इससे आगे क्रॉस ना करे। अगर क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, मतलब इस समय पे लाइफ के इस स्टेज में एक समस्या देगा। और ज़्यादातर क्योंकि शुक्र सुख और हमारे फैमिली से रिलेटेड होता है, तो यहाँ से कोई रेखा के अगर जीवन रेखा को टच करता है, मतलब परिवार से संबंधित कोई समस्या रहेगा, या तो किसी के साथ कलह कलेश, भाई बहन के साथ या पत्नी के साथ कुछ भी कलह कलेश रहेगा। अब आप देखेंगे कि किसी किसी हाथों में जीवन रेखा चलती यहाँ से आरंभ होकर चल रही है और फिर कुछ दूरी पे आके ये डिवाइड हो जाती है, ये स्प्लिट हो जाता है और 2 मार्गों पे चलने लगती है। तो इसका अर्थ होता है, मान लीजिए यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 45 का एज है, तो 45 के उम्र से थोड़ा सा बॉडी की एनर्जी में कमी आएगा, लेकिन स्प्लिट होके 2 हो रहा है तो कुछ फ़ायदे भी देगा। फ़ायदा में ये देगा कि ये सीधा आके केतु स्थान में जा रहा है, मतलब
आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। एवं इस तरह की कोई रेखा निकल के यदि चंद्रमा की तरफ जा रहा है तो इंसान का घूमने फिरने के प्रति शौक बढ़ जाता है। मान लीजिए 45 से निकल के चंद्रमा की तरफ जा रहा है तो इंसान को घूमने फिरने का शौकीन हो जाते हैं उस समय। एवं यहीं से कोई रेखा निकल के जीवन रेखा के साथ ही चलती हुई दिखाई देती है तो इसका अर्थ होता है इंसान का अपने घर परिवार के प्रति लगाव का बढ़ना। जीवन रेखा से यदि कोई लाइन टच करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो उसे सक्सेस की रेखा कहते हैं। मान लीजिए यह स्थान 35 का एज है तो और इस स्थान से एक रेखा निकल के ऊपर की ओर गया है, मतलब इस समय पे आपको कोई सक्सेस सफलता मिलेगा। और अगर इस मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा के नीचे की तरफ गया है इस प्रकार का, और मान लीजिए 40 का एज है तो यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का समस्या आप फेस करेंगे, या तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आएगा या फिर धन संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। अब मान लीजिए आप कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं, अब मेरे पास आए हैं, आप पूछ रहे हैं कि मैंने ये काम आरंभ किया है, ये बिज़नेस आरंभ किया है, मुझे सफलता इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसको हाथ में कैसे देखेंगे। मान लीजिए आपका उम्र है 25 का और 25 का मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 25 का उम्र है। उम्र जीवन रेखा में कैसे निकालना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी समझने के लिए मैंने बताया इसमें। मान लीजिए यहाँ पे आपका 25 का उम्र है और आपने मुझसे प्रश्न किया कि मैं ये नया बिजनेस आरंभ कर रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हम जहाँ दिमाग में सोच लेते हैं, ठान लेते हैं हमको ये करना है, हमको ये कार्य करना है, तो रेखा भी हाथ में बन जाती है। अगर इस समय पे 25 की उम्र में इस तरह की रेखा हाथ में है जो कि ऊपर जा रही है टच करके जीवन रेखा को, तो आपको इसमें 99% कन्फर्मेशन के साथ सफलता मिलेगा। और यदि एक रेखा ऐसा नीचे की तरफ जा रही है तो इसमें आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों के मैंने पहले भी बताया है कि यदि समस्या है तो ज्योतिष शास्त्र में उसका समाधान भी है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ लोग मेरे पास आते हैं काफ़ी डरे सहमे हुए से रहते हैं। वे कहते हैं कि महाराज जी मेरी तो जीवन रेखा छोटी है, मैं अल्प आयु तो नहीं हूँ, शायद मैं जल्दी मर जाऊँगा। तो उन्हें मैं बता दूँ, तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि कैसे कह सकते हैं कि आपकी अल्प आयु है। तो वो कहते हैं कि देखिए महाराज जी मेरी आयु तो यहाँ पे आके समाप्त हो जा रहा है। और तो मैं उनको समझाता हूँ, देखिए यदि आपकी आयु रेखा यहाँ पे आके समाप्त हो रहा है, ये 35 का एज है, जनरली लगभग 25 या 30% हाथों में मैंने देखा है जीवन रेखा 35 की उम्र तक चलती है, उसके बाद थोड़ा सा गैप आ जाता है एवं नीचे से यहाँ से लगभग 45 के एज से फिर से आरंभ हो जाती है जीवन रेखा चलना। तो लोग तो परेशान हो जाते हैं, महाराज जी मेरी अल्प आयु है। तो उन्हें मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि यदि आपका जीवन रेखा यहाँ पे आके समाप्त हुआ है, लेकिन इस प्रकार से भाग्य रेखा अगर यहाँ से निकला है, भाग्य रेखा निकला है और वो इस गैप को कवर कर रहा है, तो आपकी अल्प आयु नहीं है। इस समय 35 से 45 की उम्र तक, एग्जांपल दे रहा हूँ, 35 से 45 की उम्र तक आपका जो जीवन का बागडोर है वो आपका भाग्य रेखा उठाएगा। और आप देखेंगे कि जिनके हाथ में गैप रहता है उनका एक छोटा सा लाइन भी यहाँ से ऐसे निकल के वो भाग्य रेखा को टच करता है। ये एक रेखा क्या करता है, आपके सोचने विचारने का तरीका को चेंज कर देता है, आप में मैच्योरिटी अधिक आ जाती है,
आप अधिक समझदार हो जाते हैं, आप धैर्यवान हो जाते हैं। ये सब क्वालिटीज़ भी ये देता है। तो जिनके जिनके हाथों में इस प्रकार की रेखा है वो डरे नहीं, चीज़ों को समझे। इसमें कोई डर वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये कुछ अच्छा आपको दे रहा है जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन ये आपको दे रहा है। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।